अलीगढ़ चंदौस कस्बा में रविवार की देर रात राम बारात निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर राम बारात निकल रहे लोगों पर हमला बोल दिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा राम बारात निकालने के दौरान किए गए हमले में हिंदू समुदाय के कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी नेताओं ने थाने का घेराव कार्यवाही की मांग की थी। तो वही समुदायों के बीच हुए बवाल की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि घटना में शामिल एक व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वही दो समुदायों के बीच हुए बवाल के बाद एक मुकदमा पुलिस की तरफ से भी दर्ज कराया गया है। इस दौरान दो समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद हिंदूवादियों ने जिला प्रशासन और पुलिस को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ईद का जवाब ईद से दिया जाएगा और अब याचना नहीं रन होगा, क्योंकि धरना तो नाम का है, आगे अब युद्ध होगा। वहीं सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर हंगामा कर रहे हिंदूवादियों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। वही मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। अब बताओ इस पर। देखिए, निश्चित ये सब जांच के विषय। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज जल्दबाजी है, विवेचना करें, चाहे सिंगल एफआईआर हो, तब भी उस सारे प्रकरण की जांच करें और जांच में अगर दोषी होंगे तो उन्हें जरूरत पड़ी अगर नई एफआईआर कराने की तो उसे भी बताइए कहाँ चूक रह गई। पर्सनल विवाद बताया गया है। कल रात देर रात राम बारात पर पथराव हुआ और ये बात पुलिस के सामने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पर्सनल विवाद बताकर इसे पूरे को टरका दिया। देखिए, पर्सनल विवाद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ झगड़ा तो उस विशेष समुदाय के द्वारा किया गया है। वो व्यक्ति विशेष का मैं समझता हूँ झगड़ा नहीं था, वो सारे जो बारात थी उस पर ही जो एक तरह से उन्होंने आक्रमण किया है। तो निश्चित ही ये सब विवेचना का पार्ट है। अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि हम भी मौके पर नहीं थे। विवेचना का पार्ट है। एक चीज बताइए, जल्दबाजी में पुलिस ने जो राम बारात कमेटी थी उसकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? क्यों इंडिविजुअली एक आदमी की एफआईआर ले ली? पूरे मामले को एकदम साइड लाइन कर दिया। द्वारा इसको चोट लगी, उसके द्वारा जो प्रार्थना पत्र आया उस पर जो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। उसके प्रार्थना पत्र से पहले हम लोगों के सामने रामलीला कमेटी लिख के दे चुकी, 2 बार एफआईआर की इसमें भी हम लोग हमारे पास है। इसमें भी हम लोग व्यक्तिगत देख करके, ठीक है, इसकी जांच करा करके जब पहले एफआईआर उन लोगों ने दी तो क्यों प्रशासन ने नहीं की, ये भी सब एक जांच के विषय। थोड़ा सा इसके बारे में प्रमुख गृह सचिव से आपकी बात हुई है, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित हम इसकी विवेचना करा के जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ये उन्होंने क्या पुलिस ने मैनिपुलेट किया है? क्या पुलिस ने मैनिपुलेट किया है पूरे मामले को? मिनिमाइज करने की कोशिश की है पुलिस के द्वारा। देखिए, अभी सब जल्दबाजी है। हम भी अब सीधे यहाँ आए। रात भी जो फोन के द्वारा हम सब लोगों को जो बातें बताई गई उन्हीं के माध्यम से हमें पता लगा है। ये सब विवेचना का विषय। मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। रात 1 बजे तक थाने पर हंगामा रहा और अब फिर हंगामा चल रहा है। हंगामा कितने दिन तक चलेगा? देखिए, हंगामा नहीं चलेगा। अभी जितने भी वरिष्ठ थे हम वहाँ भी गए, आप लोगों के बीच वहाँ आप थे, हम वहाँ भी जनता जनार्दन के बीच गए, उनको भी समझाने का काम किया। थोड़ा सा वक्त दीजिए, जो सही चीजें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिसने भी इसमें किसी तरह का पथराव किया है, जो भी चीजें निकल करके आएंगी किया, उस पर कार्रवाई। ये रूट को लेकर घुमराव करने की बात की गई है। भी रामलीला आयोजकों का ये कहना है कि लगातार 83 वर्षों से यही 84 वर्षों से लगातार परंपरागत रास्ता है। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो रूट था उस रूट से हट करके जो है उन्होंने राम बारात निकाली। इसमें कोई अधिकारी तो देखिए, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जनता होती है, मैं मानता हूँ आयोजकों को अगर ऐसा नहीं है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, पर फिर भी अगर चले गए तो किसी को कानून में हाथ लेने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को भी किसी तरह की जो है मारपीट या अभद्र व्यवहार वहाँ नहीं करना चाहिए। दर्जनों बार मंत्री थाने पे, तहसील में पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है, दोनों कमेटी के लोग बुलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद घटना हो जाए तो आप क्या मानते हैं? लैप्सेस है नहीं? देखिए बिल्कुल, मैं इसकी जितनी निंदा करूं उतनी कम है। इस तरह के जो है वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिसने भी किया है वो बिल्कुल गलत किया और निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 5 लोगों को जो उसमें संलिप्त थे उनको पकड़ करके पुलिस पूछताछ कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग साथ थे। निश्चित आप जो है धैर्य रखिए, बहुत जल्द जो शेष बचे हुए अपराधी उन पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अपराधियों के साथ साथ अधिकारियों की लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है।
क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, निश्चित ही अगर अधिकारियों का भी इसमें किस तरह संलिप्तता पाई जाएगी तो हम लोग इसकी भी जांच कराकर उन पर भी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि शासन के मंशा के अनुरूप ही प्रशासन को कार्य करना है। एक सवाल केवल लास्ट मंत्री जी, रात अगर कहीं भी रात तहरीर जो दी गई थी सुनी राम बारात की, अगर उनकी तहरीर पर रात मुकदमा कायम हो जाता तो सुबह जो हो रहा है ये नहीं होता। इस हंगामे को भी मेरे ख्याल से 6-7 घंटे बीते। देखिए, मैं समझता हूँ ये सब, देखिए मैं भी टेलीफोन पर था क्योंकि कल मैं बाहर था। सिर्फ हमारे भी दिमाग में ये था, ये नहीं, मेरी जानकारी में भी ये नहीं था कि राम बारात की अलग है या पीड़ित की अलग है। पर जब मैंने प्रशासन से मेरी बात की कि FIR होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे मेरी रात 2 बार वार्ता हुई। उन्होंने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर के FIR की, लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं था। भाई FIR तो पीड़ित ने की है, पर मेरी जानकारी में नहीं था कि जो राम बारात निकालने वाले ये अलग FIR चाह रहे हैं और जो पीड़ित है वो अलग FIR होनी चाहिए। FIR एक ही चाह रहे थे दोनों एक ही चाह रहे हैं, तो पीड़ित ने तो FIR करा दी है। वादी जो जिसको चोट लगी है उसने FIR करा दी है, लेकिन राम बारात के जो आयोजक है उनका कहना है कि हमारी तरफ से FIR हो। बहुत कल राम बारात पे तलवारों से कुछ युवकों ने हमला किया है, पथराव किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल दिल्ली से आया था, इसलिए शाम को मुझे आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मुझे प्राप्त हुई। यदि ऐसा हुआ है तो पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि ये आदरणीय योगी जी की सरकार है। दूध का दूध, पानी का पानी, जिसकी जितनी गलती उसको उतनी सजा मिलेगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो लोग केवल मस्जिद के बाहर से जो है राम बारात लेकर जा रहे थे, इसी दौरान 70-80 लोग तलवार लेकर आए और पत्थरबाजी कर दी और तलवारों से हमला किया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मस्जिद के आगे निकालना कोई गुनाह है क्या? मस्जिद भी अल्लाह की इबादत है, यहाँ भगवान राम की इबादत है, तो इसमें कहीं कोई परेशानी आनी चाहिए। पर ये मस्जिद का पाकिस्तान लाहौर में चंडोस के अंतर्गत है, तो हिंदुस्तान में मस्जिद है, हिंदुस्तान में ही मंदिर है, हिंदुस्तान में ही रामलीला हो रही है, तो इसलिए क्या मस्जिद के आगे से नहीं निकाल सकते? ये किसने कहा? और यदि ऐसा है उन्होंने किया है तो पूरी कानून कार्रवाई होगी उनके साथ। किस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार? कार्रवाई आदरणीय योगी जी की कार्रवाई आप जानते हैं। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके यहाँ बिल्डोजर चलेगा, निश्चित चलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मंत्री जी, पुलिस ने हिंदू पक्ष पे भी मुकदमा दर्ज किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू पक्ष पे जो उन्होंने मुकदमा किया है, उन्होंने अपनी तरफ से किया है कि उन्होंने रूट परिवर्तित किया है, जैसा कि मेरा भी DI साहब से बात हुई है। परंतु हम ये कह रहे हैं, मान लो एक बार गलती हो गई उनसे कि रूट परिवर्तित किया भी है, तो क्या आप तलवार से मारोगे? तलवार से मारोगे? हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान में खाओगे, हिंदुस्तान में पियोगे और उसके बाद क्या आप तलवार से मारोगे? ये नहीं चलेगा। योगी की सरकार है। किस तरह की बुलडोजर कार्रवाई होगी? जो भी कानूनी कार्रवाई, सारी कार्रवाई होंगी।